नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी मैं आपको मंडे के लिए और आने वाले टाइम के लिए जो मैंने स्टडी करी है 2-3 दिन में और आज भी, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा, चाइना के अंदर ट्रिपल आर, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उसका मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने RRR मतलब आपको बोलूँगा मैं कि रिवर्स रेपो रेट वो रिड्यूस किया है। और मैं आपको बहुत दफ़े बता चुका हूँ कि चाइना पीपल्स बैंक है, उनकी सेंट्रल बैंक, वो किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमी को डीरेल नहीं होने देंगे। उनका टारगेट था 5.5% का। अभी कुछ कोविड को लेकर के ऐसी भी बात आ रखी है, शायद मैं आपको बोल चुका था कि ये अचीवेबल हो जाएगा, बहुत एक्सपर्ट भी बोल रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम से जो लॉकडाउन लगा है बीजिंग में और अभी भी केस आ रहे हैं, उसके तहत लॉकडाउन खुला नहीं है और भी जगह पे लगने की संभावना है। तो उसके तहत हो सकता है 5% ग्रोथ हो, लेकिन ये सभी को मद्देनजर रखते हुए चाइना की बैंक, सेंट्रल बैंक ने पहले से ही डिसीजन ले लिया है और उसके अंदर RRR रिवर्स रेपो रेट को घटाने की बात करी है। उसके अंदर जो 5% है और भी तेज गति से वो घटाएंगे। उसकी वजह से मैं बताना चाहूँगा, रिवर्स रेपो रेट में ये होता है कि बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा रहेगा। बैंकों को जो RBI, जो हमारे यहाँ पे RBI बोलते हैं, वहाँ पे जो उनकी पीपल्स बैंक है, उसमें कम पैसे जमा कराने पड़ेंगे। उनके पास में लिक्विडिटी की जो पोजीशन है वो हेल्दी हो जाएगी और दे आर एबल टू लैंडिंग मोर अमाउंट। उसमें उन्होंने फोकस किया है SME, फिर उसके बाद में MSME और एग्रीकल्चर। ध्यान रखना, मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज और एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रायोरिटी दी है रेट रिड्यूस के अंदर। तो इसी के तहत मैंने जो आगे 2 वीडियो बनाए हैं वो सब के अंदर भी मैंने ये मैटर को कंसिडर करा है। तो ध्यान रखना। और आने वाले टाइम में भी उन्होंने बोला है कि सिचुएशन और भी हमको ऐसी लगती है तो हम और तेज गति से इसमें रिड्यूस करेंगे। तो हो सकता है अभी रेपो रेट उन्होंने नहीं घटाया, हो सकता है रेपो रेट भी घटाए, और मैं पूरी संभावना मानता हूं कि वो रेपो रेट भी घटा सकते हैं अगर इकोनॉमी उनको थोड़ा भी डाउन टर्न लगा तो। कहने का मतलब है, चाइना जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार अपनी इकोनॉमी को, और उसी की बदौलत पूरे एशिया के अंदर डिमांड रहेगी और उसका बेनिफिट इंडिया को भी मिलेगा। और जो वहाँ पे लॉकडाउन लगा है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल, फिर उसके बाद में वीट, गेहूं का, मकई का, और भी बहुत सी पल्सेस है, उन सब के अंदर जो शॉर्टफॉल होगा उसका डिमांड इंडिया को मिलने लग गया है। उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं। बहुत कंट्री से इंडिया को ऑर्डर भी आ रहे हैं। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है। कुछ नेगेटिव है उसका हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, तो चाइना के अंदर 5% है, उससे ज़्यादा रिड्यूस करने की बात करिए। उसके बाद में USA के अंदर फेडरल जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेट घटाने की बात करी है। 30 तारीख को मीटिंग है उसकी। उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे अभी चालू हो चुका है और भी होगा, वो ध्यान रखना। और एसेट्स एलोकेशन में भी वो रिड्यूस करेंगे। उसके बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रोथ है, कंज्यूमर ग्रोथ, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है एशिया के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से मैंने कंज्यूमर आइटम के अंदर डिमांड है और आने वाले टाइम में भी कंज्यूमर डिमांड के अंदर रहने वाली ही है। ये सब को देखते हुए मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ये सब के तहत बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में ग्रोथ आ रही है तो माइनिंग के अंदर भी ग्रोथ है। उसके तहत आपको बोलना चाहूँगा, जितनी भी स्टील की कंपनी है, हिंडाल्को, नेल्को, JSW स्टील, और दूसरा बोलूँगा आपको कि वेदांता ग्रुप है, वो जो अपने अंबुजा सीमेंट और ACC, जो कि इंटरनेशनल एक विश्व की सबसे बड़ी हेल्स करके है कंपनी सीमेंट की, उसमें वो अपने इंडिया का पोर्शन को सेल आउट करना चाहते हैं। उसमें अदानी इंटरेस्टेड है और JSW स्टील भी। अगर इसकी बोली लगी तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अदानी पोर्ट वाले, मतलब अदानी ग्रुप है, वो हायर प्राइस की बोली लगाएगा और उसको एक्यूमुलेट कर सकता है। तो ये सबको देखते हुए सीमेंट सेक्टर बुलिश होता है, स्टील सेक्टर बुलिश होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुलिश होता है इंडिया में, और ये पॉजिटिवनेस का सिग्नल मिल रहा है इंडियन ग्रोथ के अंदर। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ। ये न्यूज़ जो है वो दूसरा कि बायलैटरल रिलेशन के अंदर अभी रशिया यूक्रेन का मैटर अभी भी क्लियर नहीं है। दूसरा, USA के अंदर फेड की मीटिंग के अंदर आपको मालूम ही है उसका इम्पैक्ट हमको दिख सकता है। तो ऐसे माहौल के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक शेयर और सेक्टर ही चलेंगे। तो ये मद्देनजर रखते हुए मैंने आगे जो 2 वीडियो आपको अपलोड करूंगा, मैं उसके अंदर मैंने इसी से रिलेटेड और इसी के अंदर बेनिफिट दिलाए ऐसे शेयर मैंने चुने हैं। दूसरा बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, मेरा डिस्क्लेमर कंसीडर करना। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह और गाइडलाइन से ही लें, और मेरे वीडियो अच्छे लगते तो इसको शेयर करें।
और जो नए आए हैं उनको अनुरोध करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए जानकारी के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो हमको बाज़ार में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए और हमको डिसीजन मेकिंग में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए ऑन नॉलेज बेस। थैंक यू।